1,000 करोड़ के रेवेन्यू के बाद ऐसा क्या हो गया करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस को कि उनको अपनी कंपनी बेचनी पड़ी। और ये ऐसा अनोखा क्या इस एक्स बैंकर का प्रोडक्शन हाउस कर रहा है जो कि 10 साल पहले ही शुरू हुआ है, फिर भी वो इस साल 1,000 करोड़ कमाएंगे। प्लस ये मूवीज का बिजनेस मॉडल क्या है, कौन कैसे कितना कमाता है, और ये फार्मा वाले क्यों बॉलीवुड में एंट्री ले रहे हैं, क्या सही में नेपोटिज्म की वजह से धर्मा प्रोडक्शन डूबा, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हैरान रह जाएंगे आप जान के कि धर्मा प्रोडक्शन की लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी 11 साल पहले ये जवानी है दीवानी थी। मतलब वैसे धर्मा प्रोडक्शन की शुरुआत 1976 में करण जौहर के फादर यश जौहर ने करी थी और उन्होंने काफी आइकॉनिक मूवीज जैसे कि अग्निपथ, दोस्ताना ये सब बनाई। बट करण जौहर के टाइम पे भी काफी जबरदस्त मूवीज जैसे कल हो ना हो, कभी अलविदा ना कहना, कभी खुशी कभी गम, ये सारी मूवीज बनी। बट अगर आप धर्मा प्रोडक्शन के पिछले 3-4 साल के फाइनेंशियल देखेंगे आपको समझ आएगा कि अरे इतनी गहराइयां में कैसे पहुंचे और उसके बाद भी करण जौहर कैसे योद्धा की तरह लड़ रहे थे। मतलब पैंडेमिक में ऑफकोर्स इनके भी काफी रेवेन्यूज कम हुए, बट 2023 में अगर आप देखेंगे सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने काफी कमाया। धर्मा प्रोडक्शन ने भी 1,000 करोड़ का रेवेन्यू किया पर प्रॉफिट सिर्फ 1% यानी 10 करोड़ का हुआ। 2024 ने तो यार धर्मा प्रोडक्शन की लंका लगा दी क्योंकि रेवेन्यू आधा होकर 520 करोड़ हो गया और प्रॉफिट तो यार 90% गिर के सिर्फ 60 लाख हो गया। मतलब इससे ज्यादा तो यार कुछ इन्फ्लुएंसर्स कमा लेते हैं। एंड इतना ज्यादा प्रॉफिट्स कम होने के पीछे काफी लोग एनपीएस यानी नेपोटिज्म पेंशन स्कीम को बताते हैं, जिसमें करण जौहर अच्छे एक्टर्स ना लेके बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स के बच्चों को हायर कर लेते हैं जिनको एक्टिंग उतनी अच्छी आती नहीं बट ये फीस सेलिब्रिटी जितनी लेते हैं। मतलब एक जमाना था जिसमें धर्मा प्रोडक्शन अपने फैमिली फ्रेंडली मूवीज के लिए जाना जाता था। शाहरुख खान, काजोल, प्रीति जिंटा, इनके कैरेक्टर्स सबको पसंद आते थे। अभी आप देखेंगे मोस्टली इनके मूवीज में आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, रणबीर कपूर ये सब होते हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल के मूवीज देखेंगे 2022 में उन्होंने 100 करोड़ की लाइगर रिलीज करी जिसमें सिर्फ बॉक्स ऑफिस में 60 करोड़ कमा के फ्लॉप हुई। 2023 में उन्होंने सोचा और बड़ी फ्लॉप बनाते हैं तो उन्होंने 100 करोड़ की अक्षय कुमार की सेल्फी रिलीज करी जिसने सिर्फ 23 करोड़ कमाए। 2024 में फिर उन्होंने 55 करोड़ की योद्धा रिलीज करी जिसने हार्डली 50 करोड़ कमाए और उसमें भी धर्मा प्रोडक्शंस को लॉस हुआ। तो साल भर साल इनकी मूवीज कंसिस्टेंटली फ्लॉप होती गई जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स इतने ज्यादा कम हो गए। अब धर्मा की मूवीज कितने लॉस में ये समझने के लिए आपको मूवीज के बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। मूवीज में 3 डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स होते हैं। पहले हैं प्रोड्यूसर्स जो कि मूवी बनाते हैं जैसे वायरफ, धर्मा प्रोडक्शंस, टी सीरीज। दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि मूवीज को प्रोड्यूसर से लेके सिनेमा हॉल्स तक लेके जाते हैं जैसे रिलायंस एंटरटेनमेंट, एरोस एंटरटेनमेंट, वायरफ, धर्मा प्रोडक्शंस। तीसरे हैं एग्जीबिटर्स जो कि बेसिकली मूवी हॉल्स होते हैं जैसे कि पीवीआर, आइनॉक्स। प्रोड्यूसर जब मूवी बना लेता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास मूवी को लेके जाता है एंड तब 3 टाइप के डील्स हो सकते हैं। एक है मिनिमम गारंटी डील जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर उनको एक मिनिमम गारंटीड अमाउंट प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करता है। मान लो 100 करोड़ की मूवी है जैसे सेल्फी लाइगर, डिस्ट्रीब्यूटर ने उनको मिनिमम गारंटी डील में 80 करोड़ रुपए ऑफर किए। बॉक्स ऑफिस में जब 80 करोड़ प्लस 20% यानी टोटल में 96 करोड़ कमा लेगी उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच में। दूसरा है आउटराइट सेल जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मूवी खरीद लेता है। मान लो 100 करोड़ की मूवी है तो 150 करोड़ में खरीद लिया। उसके बाद अगर मूवी 500 करोड़ कमाती है तो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर का, बट अगर मान लो मूवी ने सिर्फ 80 करोड़ कमाया तो सारा लॉस भी डिस्ट्रीब्यूटर का। तीसरे टाइप का डील होता है डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जिसमें जो मूवी रिलीज होती है उसमें जो बॉक्स ऑफिस सेल्स होती है वो डिवाइड हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच में। अब जो टिकट सेल होती है उसमें टैक्सेस तो गवर्नमेंट ले लेती है, उसके बाद सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर्स के पास नहीं आता। उसमें से 50% रेवेन्यू फर्स्ट वीक में एग्जीबिटर रख लेता है। उसके बाद सेकंड वीक में डिस्ट्रीब्यूटर 57.5% टिकट सेल्स का रखता है जबकि 42% डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं। और ऐसे करते करते फोर्थ वीक के बाद 30% पैसा ही डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, बाकी 70% पैसा एग्जीबिटर रख लेता है। अब क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों देखता है मोस्टली इनका डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन मॉडल फॉलो होता है। मतलब मूवी जब एक्चुअल में बॉक्स ऑफिस में पैसे कमाती है तभी धर्मा प्रोडक्शन कमा पाती है। मान लो इनकी 100 करोड़ की मूवी थी और वो 150 करोड़ रुपए कमाती है तो 80 करोड़ रुपए एग्जीबिटर रख लेगा, 70 करोड़ रुपए करीब धर्मा प्रोडक्शंस को मिलेंगे। उसके बाद और 15-20 करोड़ रुपए ओटीटी सेल से उनको मिल जाएंगे और 5-6 करोड़ रुपए सैटेलाइट राइट्स यानी टीवी चैनल्स को बेच के आ जाएंगे और 3-4 करोड़ रुपए म्यूजिक राइट्स बेच के आएंगे। मतलब अगर उनके 100 करोड़ की मूवी 150 करोड़ कमाती है तब सिर्फ ब्रेक इवन होता है, यानी उसमें धर्मा प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं कमाती। इसके पीछे एक मेजर कारण है कि ये नेपो किड्स और जो सेलिब्रिटीज है ना इनको बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। मतलब मूवी का ऑलमोस्ट आधा बजट तो सेलिब्रिटीज को मिल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल सेल्फी मूवी है, 80 करोड़ रुपए मूवी बनाने में लगे थे, 20 करोड़ रुपए मार्केटिंग में लगे थे। अब 80 करोड़ में से 35 करोड़ रुपए तो यार सिर्फ अक्षय कुमार ने ले लिए थे। तो भैया अब इतना पैसा अगर मेन एक्टर ले लेगा तो फिर राइटर, सिनेमाटोग्राफर, इन सारे लोगों को बहुत कम पैसा मिलता है एंड इवेंचुअली जो मूवी का बजट होता है उतना अगर बॉक्स ऑफिस में मूवी ने कमाया नहीं तो मूवी फ्लॉप हो जाती है। दूसरा धर्मा ने जो गलती है करी कि जो मूवीज थिएटर में अच्छी चलती जैसे शेरशाह उनको उन्होंने ओटीटी में रिलीज कर दिया
और योद्धा जैसी मूवी जो कि ओटीटी में चल जाती, उनको थिएटर्स में रिलीज किया, जिसमें उनको फिर से काफी नुकसान हुआ। अब आप धर्मा प्रोडक्शन की तो हालत समझ गए होंगे, बट ये सोच रहे होंगे कि भैया फिर कौन सा प्रोडक्शन हाउस पैसा कमाता है। तो एक एग्जांपल मैडॉक फिल्म्स का, जो कि एक्स बैंकर दिनेश विजन की प्रोडक्शन कंपनी है। 2014 में उन्होंने फाइंडिंग फैनी पहली मूवी प्रोड्यूस की थी। उसके कई सक्सेसफुल मूवीज जैसे कि बदलापुर, हिंदी मीडियम, स्त्री, ये सारी मूवीज प्रोड्यूस करी हैं। एंड उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, सही में आपको लगेगा कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। लिटरली अगर आप इनका 2019 में रेवेन्यूज देखोगे, 100 करोड़ का रेवेन्यू था। इसके पिछले साल उनकी हिंदी मीडियम और स्त्री काफी हिट हुई थी, और इसके चक्कर में इनके खर्चे सिर्फ 50 करोड़ थे। यानी 50% का एबिटा, 30% का सीधा प्रॉफिट, जो कि लिटरली अनहर्ड है इंडस्ट्री में, जहाँ पे मोस्टली प्रॉफिट 8 से 15% होते हैं। अब इसके पीछे कई कारण हैं। मैडॉक फिल्म जो है वो अच्छे स्टोरीज में, अच्छे कैरेक्टर्स में, अच्छे एक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। इनके आप नॉर्मली मूवीज देखेंगे कि यार 20-25 करोड़ में बन जाएंगे, आराम से 80 से 120 करोड़ कमाते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन हाउस को प्रॉफिट भी होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिस पे ऑडियंस मूवीज देखना चाहती है। बट अभी अगर आप देखेंगे इनका कॉमेडी हॉरर का जो स्त्री यूनिवर्स है, उसमें भी इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला है। तो जहाँ पे इन्होंने डिफरेंट स्टोरीज को कंबाइन किया है, वहाँ पे इन्होंने VFX में भी काफी इन्वेस्ट किया है। डिफरेंट एक्सपीरियंस अपने ऑडियंस को देते हैं। प्लस अगर आप स्त्री को देखेंगे, 2018 में 20 करोड़ में मूवी बनी थी, तब ग्लोबली उन्होंने 180 करोड़ कमाया था। स्त्री 2 जो है वो 100 करोड़ में बनी, बट ग्लोबली इन्होंने ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपए कमा के हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी इन इंडिया भी बन चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यार अगर आप एक अच्छे स्क्रिप्ट में, अच्छे कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हो, जिससे ऑडियंस रिलेट कर पाती है, जिसमें एक इमोशनल कनेक्ट बन पाता है, तो भैया फिर लोग आके मूवी देखेंगे ही। और ये काफी अच्छे से पहले धर्मा प्रोडक्शन अपने फैमिली ड्रिवन मूवीज से थ्रू शाहरुख खान, काजोल, प्रीति जिंटा के थ्रू करता था। यानी जो टॉपिक्स चूज कर रहे हैं वो भी ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए ये बिल्कुल पैसे कमा नहीं पा रहे। उसके बाद उन्होंने धर्मेटिक 2.0 भी रिलीज किया, जिसमें वो वेब सीरीज बनाते हैं, बट वो सीरीज भी कुछ चल नहीं रही। कॉफी विद करण का उतना ज्यादा हाइप नहीं है। उसके अलावा द कॉल मी बे, फेम गेम, ये पता नहीं यार कौन ही देखता है। एंड जहाँ पे YRF के पास स्पाई यूनिवर्स है, एक्सेल एंटरटेनमेंट उनके मिर्जापुर जैसे वेब सीरीज और मैडॉक फिल्म अपने स्त्री यूनिवर्स के थ्रू सस्टेन कर रहा है। धर्मा प्रोडक्शन के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि ऑडियंस बहुत पसंद करती है। अब यही कारण था कि इनके प्रॉफिट इतने ज्यादा गिर गए कि भैया सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। अब ये केस स्टडी सुन के आपको भी बीच बीच में मन करता होगा कि यार मैं अपना पर्सनल ब्रांड बनाऊं या D2C स्टार्टअप शुरू करूं, तो भैया उसके लिए तो होस्टिंग चाहिए होगी। एंड इसके लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि यार आप होस्टिंगर यूज करें, जो कि है तो काफी अफोर्डेबल, बट फीचर्स बिल्कुल जबरदस्त है। एंड अभी तो यार उनका ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है, मतलब साल में सबसे कम प्राइसेस होस्टिंग के अभी हैं। 69 रुपीज पर मंथ से इनके प्लान शुरू हो जाते हैं। 139 रुपीज पर मंथ का अगर आप 48 मंथ्स का प्लान लोगे तो भैया 3 महीने तो फ्री होस्टिंग दे देंगे, और इसमें आपको फ्री डोमेन, अनलिमिटेड SSL, फ्री ईमेल, ये सब तो मिलेगा ही। प्लस इनका AI वेबसाइट बिल्डर यूज करना मत भूलना, जिसमें आप अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट कुछ ही मिनटों में बना सकते हो, जो कि मैंने खुद ट्राई किया है। सिंपल आप टेम्पलेट चूज करो, क्या टेक्स्ट चाहिए वो डिस्क्राइब करो, ये टेक्स्ट सजेस्ट कर देंगे, किस टाइप की इमेज चाहिए वो भी डिस्क्राइब करो, वो भी इमेज सजेस्ट हो जाएगी। तो इससे बढ़िया तरीका अपना D2C स्टार्टअप शुरू करने का तो है नहीं। तो होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना मत भूलना। कल रिपोर्ट आएगी कि यार शायद सारेगामा या रिलायंस उनमें इन्वेस्ट करेगा, बट इनके प्रॉफिट्स इतने कम थे कि यार करण जौहर को अपने वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रही थी। दूसरी तरफ हमारे सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला हैं, उनकी कंपनी तो यार साल का 10-11 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, तो शायद उनको भी इस इंडस्ट्री में एंट्री मारनी थी, एंड इससे बेटर मौका मिल नहीं सकता था। तो वैसे तो लोग बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा ओवर पे किया गया है, मतलब 2000 करोड़ में वैल्यू किया गया है धर्मा प्रोडक्शन को, जिनका प्रॉफिट 1 करोड़ भी नहीं है। पर अगर आप देखेंगे यार धर्मा प्रोडक्शन के जो IP है और जो कनेक्शन है, उसकी मदद से आधार पूनावाला का सीरीन प्रोडक्शन ग्रो करना चाहता है। आप देखते हैं कि यार ये डील कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। और ये थी केस स्टडी धर्मा प्रोडक्शन के ऊपर, और कैसे छोटे प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म, जो कि 10 साल पहले शुरू हुए, इस साल 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का धंधा करेंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे ये भी कमेंट कर देना आगे और कौन से टॉपिक पे केस स्टडीज चाहते हैं। और हाँ यार, होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ब्लैक फ्राइडे सेल बिल्कुल भी मिस मत करना।